हेलो बच्चों, क्लास 10th विज्ञान अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमारी जो वस्तुनिष्ठों की सीरीज चल रही है ये आपके वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और इसमें से आपके वार्षिक परीक्षा में 100% वस्तुनिष्ठ आने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और बार बार देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करें। आइए स्टार्ट कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग कौन है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च और मध्य। तो जो सोचने वाला भाग होता है यह अग्र मस्तिष्क होता है। तो सोचने वाला भाग हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार कितना होता है? तो जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इसका जो कुल भार है यह कितना होता है? तो यह 3 पौंड होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो कुल भार है वो 3 पौंड है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवायती चाप का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें जो प्रतिवायती चाप होता है, प्रतिवायती क्रियाओं के लिए जो प्रतिवायती चाप होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो प्रतिवायती चाप का जो निर्माण होता है वो मेरुरज्जु में होता है। कहाँ पे होता है? मेरुरज्जु में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदन ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन कौन हैं? तो मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु जो ग्राही अंग हैं वे हैं आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा, और साथ में त्वचा भी होगी इसके साथ में। माने आंतरिक कर्ण हो गया हमारा, नाक हो गई हमारी, जिह्वा हो गई हमारी, और आपका कर्ण हो गया और त्वचा भी होगी इसमें। ठीक है, क्योंकि जो संवेदनाएं हैं, हमें जो प्राकृतिक संवेदनाएं हैं यह हमारी इन्हीं जगहों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें त्वचा भी ऐड कर लें आप। अगला 5वां क्वेश्चन है, प्रतिवायती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो प्रतिवायती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली जो तंत्रिका होती है उसको हम संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। किसको कहेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं? प्रतिवायती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, प्रतिवायती क्रियाएं जो होती हैं, उस प्रतिवायती क्रियाओं में जो हमारी क्रियाएं हैं, जैसे हमारे पैर में कांटा लग जाए तो हमें पता चल जाता है कि पैर में कांटा लगा है और हम पैर को हटा लेते हैं, तो यह एक प्रतिवायती क्रिया है। पैर को हटाना ही एक प्रतिवायती क्रिया है। तो जो प्रतिवायती क्रियाएं होती हैं उनको इतने स्पीड से किया जाता है कि उसमें एक अलग ही प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसमें एक प्रतिवायती चाप का निर्माण होता है। तो प्रतिवायती जो चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उसको संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी कोशिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में परिधीय तंत्रिका का निर्माण कहाँ से होता है? तो मनुष्य में परिधीय तंत्र का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है? तो परिधीय तंत्र का निर्माण जो है वो है कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से निर्माण होता है। किन किन से? कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, 7वां क्वेश्चन है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो जो भूख लगती है उसका केंद्र जो मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो सूचना वाला भाग भी अग्र मस्तिष्क है और भूख के लिए भी हमारा जो है वो अग्र मस्तिष्क है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है। आप ध्यान से क्वेश्चन देखते रहें, यह वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए 8वां क्वेश्चन है, रक्तदाब, लार आना एवं वमन का केंद्र
मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो रक्तदाब, लार आना तथा वमन का जो केंद्र है वो हमारे पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में, कहाँ पे? पश्चिम मस्तिष्क जो है उसके मेडुला में होता है। किस भाग में होता है? पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला में होता है। आइए अगला क्वेश्चन, हम 9वां क्वेश्चन लेते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाएं जो होती हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। तो दो तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि जो है वो है पीयूष ग्रंथि। अगली, हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन हैं? तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो है आंतरिक कर्ण, नाक, जीभ, त्वचा। आंतरिक कर्ण, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है, मादा जनन क्षमता की किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है? तो मादा जनन जो क्षमता, जनन की जो क्षमता होती है यह किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है? तो जनन की जो मादा जनन की जो क्षमता होती है यह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। कौन कौन सी? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसके द्वारा मादा जनन क्षमता जो है वो नियंत्रित होती है। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। आइए 13वां देखते हैं, मधुमेह। मधुमेह को हम डायबिटीज भी कहते हैं, माने शक्कर वाला रोग कहते हैं। तो जो शक्कर जिसमें नहीं खाई जाती है, तो मधुमेह का रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज होती है तो ये मधुमेह जो होता है यह इंसुलिन की कमी से, रक्त में यदि इंसुलिन की मात्रा नहीं रहे तो इंसुलिन की कमी यदि हो जाए, कौन सा हार्मोन्स है? इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है उसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है। रक्त में शक्कर का जो अनुपात है वो सही स्थिर नहीं रह पाता है। इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा का नियंत्रण बनाए रखता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मतलब डायबिटीज होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, पादप हार्मोन के नाम बताइए। तो पादपों में जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके नाम क्या हैं? तो याद रखना है, पादपों में जो हार्मोन्स हैं वो हैं ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, प्ररोह की प्रकाश की ओर गति क्या कहलाती है? तो जो प्ररोह होता है उसकी जो प्रकाश की ओर की गति होती है उसको हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। मतलब कोई पौधा यदि है और ये एक कोई पौधा है और इसकी जो ऊपर वाली है, तो हम देखेंगे कि जहाँ से सूर्य की किरण, यदि इसको अंधेरे में रख दें और हम देखें कि सूर्य की किरण जहाँ से आ रही है जे उस साइड ही मुड़ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जो प्ररोह होता है उसका प्रकाश की ओर गति कहना क्या कहलाता है? कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की ओर गति कहना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो हमारे शरीर को आपातकाल कहीं आ जाए तो उसको तैयार करता है, शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है? तो इसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कौन सा है? एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है ये आपातकालीन हार्मोन है। अगला 15वां क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो जो अभी हम बता चुके हैं, इंसुलिन जो होता है यह हार्मोन्स जो होता है यह रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करने वाला हार्मोन्स होता है और इसी की कमी से हमें मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज हो जाती है।
तो याद रखना है कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? तो रासायनिक जो समन्वय होता है वह हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा रासायनिक समन्वय होता है। तो इसका आंसर है हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है पौधों में केवल समन्वय होता है। तो पौधों में केवल समन्वय होता है, तो कैसा समन्वय होता है पौधों में? रासायनिक समन्वय होता है। तो पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। याद रखना है पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। अगला 20वां क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कौन तंत्रिका का निर्माण कहते हैं? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण कहते हैं। किसका निर्माण करेंगे? केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण करेंगे। कौन कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं यह केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है कौन सी क्रियाएं मॉड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो मॉड्यूला ओब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो मॉड्यूला के द्वारा नियंत्रित होने वाली हैं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पे हमारा बस नहीं है। तो आप बताइए कि कौन कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं? जैसे पलकों का झपकना, यह कैसी क्रिया है? यह एक अनैच्छिक क्रिया है। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं यह मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा मानव मस्तिष्क में मुख्य कितने भाग होते हैं? तो हम पहले बता चुके हैं जो मानव का मस्तिष्क होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहले को हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, फिर मध्य मस्तिष्क कहते हैं और फिर पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो जो मानव का मस्तिष्क होता है यह 3 भागों का बना होता है, तो अग्र, पश्च और मध्य। आइए 23वां क्वेश्चन हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन जो होता है यह तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाती है। किसकी इकाई कहलाती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। तो 23 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको ध्यान से देखते रहें। आइए 24वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है मनुष्य में प्रतिवैती क्रिया का केंद्र होता है। तो मनुष्य में जो प्रतिवैती क्रियाएं होती हैं इन प्रतिवैती क्रियाओं का केंद्र जो होता है वह मेरुरज्जु होता है। तो कौन होता है? मेरुरज्जु प्रतिवैती क्रियाओं का केंद्र होता है। तो कौन? मनुष्य में प्रतिवैती क्रियाओं का जो केंद्र होगा वो कौन होगा? मेरुरज्जु होगा। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन है मनुष्य में मस्तिष्क में सोचने वाले भाग का क्या नाम है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो सोचने वाला भाग होता है वह अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग होता है वह अग्र मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? तो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है यह इसका स्रावण कहाँ होता है? तो इसका स्रावण वृषण में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि स्रावण वृषण में हो रहा है तो यह नर हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है? नर हार्मोन्स है, क्योंकि जो वृषण होते हैं यह नर में पाए जाते हैं और इन्हीं वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो वृषण होते हैं जी मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये किस में होगा? ये मनुष्यों में होगा, नर में होगा। तो नर का हार्मोन कौन सा है? तो नर का जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। इसका स्रावण कहाँ से होता? वृषण से होता है। अगला 27वां क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावण कहती है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वो मास्टर ग्रंथि कहती है। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है? तो
पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा पीयूष ग्रंथि। आइए 28वां क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में जो आयोडीन की कमी से रोग होने वाला है वह है घेंघा रोग। तो घेंघा रोग जो होता है वो मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आइए 29वां क्वेश्चन है मनुष्य में पुरुष हार्मोन्स का नाम बताइए। तो अभी हम पढ़ चुके हैं जो मनुष्य में पुरुष हार्मोन्स का नाम है वह क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और यह वृषण से निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? वृषण से निकलता है। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने के लिए विशिष्टीकृत है? तो मनुष्य का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने के लिए विशिष्टीकृत है? तो यह अग्र मस्तिष्क है। कौन सा मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क है। यही सोचने के लिए है, यह सूंघने के लिए है, यह समझने के लिए है, सुनने के लिए भी है। तो ये सब कौन से किस में है? अग्र मस्तिष्क में है। अगला क्वेश्चन हमारा 31वां क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्ध तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह भी अग्र मस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क क्या क्या करेगा? ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन। अगला 32वां क्वेश्चन है हमारा जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। तो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है यह तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। कौन कौन? तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक जो होते हैं ये मनुष्यों में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन? पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक होते हैं। आइए अगला 33वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाता है। तो केंद्रीय जो तंत्र का तंत्र होता है यह मस्तिष्क एवं श्रोणि मेखला बनाता है। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र का निर्माण कौन कहता है? तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाता है, कौन बनाता है? मस्तिष्क एवं श्रोणि मेखला। मस्तिष्क एवं श्रोणि मेखला तंत्र का निर्माण, केंद्रीय तंत्र का तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन है एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्न में से किसके घटित होता है? तो एक्सान जो होता है, एक्सान से न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉन संकेत जो है इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन होता है एक्सान के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सान के द्वारा। अगला 35वां क्वेश्चन है मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम कौन सा है? तो मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम कौन सा है? तो जो सही क्रम है ये है डेंड्राइट कोशिकाएं। आइए 36वां क्वेश्चन है हमारा। 36वां क्वेश्चन है पौधों में ऑप्सीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो पौधों में जो ऑप्सीन का संश्लेषण होता है यह तने के अग्रभाग में होता है। कहाँ पे होता है? तने के जो अग्रभाग होता है उसमें होता है। पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो तने के अग्रभाग में होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में साइटोकाइनिन किसको प्रेरित करता है? तो पौधों में जो साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन जो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाले हार्मोन हैं यह सीधे रक्त में आते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं यह सीधे रक्त में आते हैं। अगला 39वां क्वेश्चन है एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावण से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। मतलब एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो होता है इसके स्रावण से क्या क्या होती है? तो एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है यह हृदय की धड़कन
बढ़ जाती है इसके निकलने से। पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो यह एड्रीनलिन हार्मोन्स के स्रावन से परिणाम होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, और तीसरा परिणाम है पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। 40वां क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका स्रावन टेस्टिस से होता है, वृषण से होता है। यहाँ पे क्या होगा? वृषण होगा। और उसमें जो जगह होती है उसको टेस्टिस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा टेस्टिस होगा। अगला 41वां क्वेश्चन है, मटर के पौधों में तंतु की वृद्धि का कारण किसकी गति होती है? तो मटर के पौधे में तंतु की जो वृद्धि का कारण है यह प्रकाशानुवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाशानुवर्तन के कारण होता है। अगला 42वां क्वेश्चन है, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर किसके कारण गिरती है? तो जो पक जाती हैं फलियां यह वृक्ष से अलग होकर किसके कारण गिर जाती हैं? तो यह है एब्सिसिक अम्ल के कारण गिर जाती हैं। कौन सी अम्ल? एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो वृक्षों में पकी हुई फलियों को नीचे गिरा देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है एब्सिसिक अम्ल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन के कारण हो जाता है। तो यदि वृद्धि हार्मोन नहीं निकलता है तो इसके कारण बौनापन हो जाता है। क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है। अगला 44वां क्वेश्चन है, परागनलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि किसके कारण होती है? तो परागनलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि किसके कारण होती है? तो रसायनानुवर्तन के कारण। किसके कारण? रसायनानुवर्तन के कारण। तो परागनलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि किसके कारण होती है? तो रसायनानुवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो आपको बता चुके हैं कि इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग होता है। अगला 46वां क्वेश्चन है, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो अग्नाशय से होता है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृषण से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। अगला, अंडाशय से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन होता है। किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है जिसका स्रावन अंडाशय से होता है। अंडाशय किस में निकलता है? तो अंडाशय जो होता है जी मादा का जनन भाग में होता है। अगला 49वां क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनलिन जो हार्मोन्स होता है इससे स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इससे मूचक हार्मोन का स्रावन होता है। किस हार्मोन का? मूचक हार्मोन्स जो होते हैं उससे पिट्यूटरी ग्रंथि से मूचक हार्मोन का स्रावन होता है। अगला 51वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स का स्रावन होता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला 52वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो आयोडीन के द्वारा थायरॉक्सिन का संश्लेषण होता है। किसके द्वारा? थायरॉक्सिन का जो संश्लेषण है वो आयोडीन के द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन है हमारा, 53वां क्वेश्चन है, हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो किसका स्रावन? हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन का जो स्रावन होता है जे अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है हार्मोन का स्रावन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूरजमुखी की गति किसके कारण होती है?
तो सूरजमुखी की जो गति होती है जी प्रकाशानुवर्तन के कारण होती है। तो बच्चों इस अध्याय के हमने सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट हल कर लिए हैं और आप लोगों को इसी प्रकार से हम आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। और जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जी अति महत्वपूर्ण हैं, आपके वार्षिक परीक्षा में आने की इनकी 100% संभावना है। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।